सबसे पहले बताइए लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, होता क्या है जिनको ये टॉपिक या नीश के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। कि मैनिफेस्टेशन जो होता है वो हम कॉन्शियसली करते हैं, राइट ओके। मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि मुझे कुछ चाहिए, राइट करंट डिजायर से जो एक्चुअल हमें जाना है, जो डिजायर स्टेट में हमें Right, जाना है उसे right. हमें जाना है, वो कॉन्शियसली आपको करना है। राइट। जैसे आपने बोला कि किसी को इनिशियली चालू करना है, स्टार्ट विद 369 पैटर्न। यू कैन स्टार्ट विद 369, मोर पावरफुल देन दैट। अगर आपको करना है तो 369 किसके लिए मैं देता हूँ यूजुअली, जिससे मैं वाइब्रेंसी मुझे पता रहती है। तो अगर लो फ्रीक्वेंसी वाले कोई क्लाइंट आपके पास आते हैं तो उनके लिए इनिशियल स्टेप क्या देते हैं? द बेस्ट थिंग दैट आई टेल देम इज टू स्टार्ट मेडिटेटिंग। तो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रैक्टिस के टाइम या मैनिफेस्टेशन के टाइम या फिर विजुअलाइजेशन के टाइम कोई ऐसी मिसकंसेप्शंस है जो हमारी ऑडियंस को पता होनी चाहिए? 4 स्टेप थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेंशन किया, राइट एनर्जी अलाइनमेंट किया, Right. एक्शन किया, राइट और कंसिस्टेंसी है कि नहीं। द रेड कार थ्योरी, ओके रेड कार थ्योरी वर्क्स वेरी सिंपल। अगर आप समझो गाड़ी खरीदने जा रहे हो, आपके फेवरेट कलर है रेड, आप रेड गाड़ी खरीदने वाले हो, तो आप कभी भी नोटिस करना कि आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आपको है ना जाते अगर हर गाड़ी रेड दिखेगी। रिलेशनशिप का आपने कहा था कि रिलेशनशिप में अलग टाइप का मैनिफेस्टेशन या फिर विजुअलाइज, उसके बारे में कुछ बताइए। बेस्ट वे टू मैनिफेस्ट अ रिलेशनशिप इज सिट देयर एंड राइट डाउन द ट्रेट्स, द क्वालिटी ट्रेट्स ऑफ योर एक्स जो आपको अच्छे लगते थे। सबसे पहले थैंक यू कबीर जी, आपने आपका कीमती समय दिया और आज इस पॉडकास्ट इनवाइट को एक्सेप्ट करके हमारे स्टूडियो खास आए थाने में। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें आपकी कह सकते हैं यूएसपी है। और इस टॉपिक पे आप हमारे ऑडियंस को इस पॉडकास्ट के थ्रू काफ़ी सारे वैल्यूएबल इंसाइट्स देंगे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैं भी बहुत हैप्पी हूँ बिकॉज मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स। राइट मैं इसे ओवर 20-25 ईयर्स प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ। सो ये ऐसी कुछ चीज़ है जो मैंने कुछ किताब से या ऐसे रेगुलर वे में नहीं सीखी है। राइट ये मैंने एक्चुअली मेरी लाइफ के अंदर प्रैक्टिस किया हुआ है। राइट So it's going to be a lot of fun conversation. Right. And I'm grateful for you to inviting me to your show. सेम वे। सबसे पहले बताइए लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, होता क्या है जिनको ये टॉपिक या नीश के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है? You know what? This is something which I'm really glad you asked because lot of people don't know. यस अभी कैसे बताया कि मैनिफेस्टेशन जो होता है वो हम कॉन्शियसली करते हैं। राइट ओके, मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि मुझे कुछ चाहिए, राइट करंट डिजायर से जो एक्चुअल हमें जाना है, जो डिजायर स्टेट में हमें Right. जाना है उसे Right. हमें जाना है, वो कॉन्शियसली आपको करना है। राइट There are steps to do it. राइट And that is something how manifestation works. ओके When it comes to law of attraction, it's like attracts like. वो आपके Okay. सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है। ओके राइट, टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर आपका दिन अच्छा जा रहा है तो आप है ना हमेशा खुश रहोगे। Right. You'll always be happy, doesn't matter what, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलेगी। यस पर अगर आपका दिन बुरा जा रहा है देन व्हाट विल हैपन पता है आपको? खाली आपकी वाइफ ने कुछ रेगुलर सा कुछ पूछ लिया या कोई Right. दोस्त ने पूछ लिया तो Right. नाराज हो जाओगे। राइट That is how your law of attraction works. But that is not something you're doing consciously. That is your subconscious mind यस working in action. यस And using your manifestation, आप अपना subconscious mind train कर सकते हो. राइट And there are a lot of ways of doing that. राइट। So the difference between manifestation and law of attraction. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जहाँ तक बात करें या फिर मैनिफेस्टेशन की बात करें, आपके हिसाब से ये दोनों डिफरेंट नीश है, तो एग्जैक्टली ज़्यादा पावरफुल क्या रहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन, या फिर शुरुआत किससे करनी चाहिए? अगर आप फर्स्ट टाइम चालू कर रहे हो, राइट, सो जैसे मैं अगर आपको बताऊंगा कि इफ़ यू आर लर्निंग हाउ टू स्विम, राइट एग्जाम्पल वो मैं आपको Right. बिकॉज मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब ज़्यादा पावरफुल होने लगा है। राइट तो शायद वो एक्सप्लेनेशन मैटर नहीं करेगा। तो अगर आप स्विम करना चालू करोगे तो पहले क्या करोगे? आप फ्लोट करना सीखोगे यस ना, सीधा समुद्र में जाके तो जंप मारोगे नहीं यस कि भाई मैं देख लूंगा जो होगा, Yes. ऐसा कर नहीं सकते। Yes. तो पहले फ्लोट करना सीखना है। यस सो फर्स्ट यू नीड टू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू मैनिफेस्ट प्रॉपर्ली। ओके मैनिफेस्टेशन के 4 यूजुअल स्टेप्स होते हैं। Okay. एक स्टेप हो जाता है फर्स्ट यू हैव टू डू अ इंटेंशन, ओके कि आपको क्या चाहिए, क्या करना है, इंटेंशन सेटिंग हो जाता है। Right. सेकंड यू नीड टू द सेकंड स्टेप इज गेटिंग अलाइन विथ योर एनर्जीज। ओके ओके, क्योंकि आपका जो इंटेंशन है उससे आपकी एनर्जीज अलाइन होनी चाहिए। राइट ओके, थर्ड स्टेप हो जाता है जो हो जाता है एक्शन। ओके ओके, आपने अभी इंटेंशन सेट कर दिया, ओके, अभी आपने आपकी एनर्जीज को वो इंटेंशन से मैच कर लिया, अभी हो जाता है एक्शन आपको लेना है। तो Right. जो आपका डिज़ायर है, अगर आपको एक्स अमाउंट ऑफ मंथ कमाना है या एक्स अमाउंट ऑफ मंथ मैनिफेस्ट करना है, तो आप कहाँ से करोगे? पैसे हवा में से तो आएंगे नहीं। राइट यू हैव टू टेक एक्शंस फॉर इट। राइट फोर्थ स्टेप जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो सब भूल जाता है, कंसिस्टेंसी। ओके
फर्स्ट हो जाता है, सेकंड हो जाता है, थर्ड में लोग ढगमगा जाते हैं, एक्शंस नहीं लेते, ले भी लेते हैं तो दे आर नॉट बीइंग कंसिस्टेंट, राइट, एंड दैट्स वेयर द इशू कम्स इन, एंड देन पीपल कम अप टू मी लाइक यार मैं तो कर रहा हूँ पर वर्क नहीं कर रहा है, राइट, एंड आई जस्ट आस्क देम दिस 4 क्वेश्चंस. अच्छा आपने इंटेंशन सेट किया, आपका एनर्जी क्या है, वो इंटेंशन के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक्शंस लिया, हाँ कभी कभी मैं एक्शंस में अटक जाता हूँ, ओके चलो एक्शंस भी मैं थोड़ा ढगमगा के ले लेता हूँ, राइट, बट आई एम नॉट कंसिस्टेंट, राइट, you know. So what happens is that's what matters. Consistency is the key, जो आपको make sure करेगा कि आप manifest कर सको. ओके, And you have to, when you're first time person who's coming for law of attraction, then it's better that you start manifesting, because that's something you're doing consciously. ओके, और वो conscious से आप अपना subconscious set कर सकते हो. ओके. Step 1, start manifesting. तो मैनिफेस्टिंग का एक छोटा सा एग्जांपल बताइए जो आपकी केस स्टडी हो या फिर आपके क्लाइंटल की स्टडी हो, जिससे एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप पता चले कि मैनिफेस्टेशन कैसे होता है और उसके रिजल्ट्स क्या मिलता है. ओके, सो वेरी सिंपल. अगर हम पैसे की बात करें, सबको पैसे चाहिए होते हैं. Yes. टॉक अबाउट 2 डिफरेंट थिंग्स यहाँ पर. राइट, एक हेल्थ हो जाता है, एक पैसे हो जाता है. Right. रिलेशनशिप भी होता है, पर रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस है, बिकॉज सामने वाले की फीलिंग्स इन्वॉल्व होती राइट, है. राइट, बट हम बात कर सकते हैं पैसा, बिकॉज पैसे के अंदर आपका फीलिंग इन्वॉल्व है, मेरा फीलिंग इन्वॉल्व है. राइट, एंड हेल्थ के अंदर क्या हो जाता है कि हेल्थ जब एक लेवल पे आ जाती है तो हम डर, फियर, फेथ में चले आते हैं. राइट. तो लेट्स स्टार्ट विद वेल्थ. वेल्थ. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ऑलरेडी एट अ लेवल कि आपको समझो एक दूसरा जॉब चाहिए, ओके, और अगर आप वो लेवल पे जाना चाहते हो, एक इंटरव्यू है और आपको समझो 40 लाख पर एनम का आपका करंट पे है, आप जंप कर रहे हो, आपको भी 56 चाहिए. ओके, अगर आप देखोगे तो टेक्निकली 10 या 20% ग्रोथ ही होगा. Yes. So you'll end up Yes. getting either, you know, or when you're at that 40 lakh का एनम ना, you might get शायद 2 लाख 3 लाख का रेज, उससे Right. ज़्यादा हम लोग नहीं देते. नहीं, राइट, I'll give you a story. A friend of mine came up to me recently and she was like कि अरे मुझे ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आई है जिसके अंदर है ना मुझे ये लेना है, आई वांट टू गो फॉर इट. बट अभी राइट ना मेरा ऑलरेडी पैकेज 40 लाख का है पर ईयर, मुझे ना एटलीस्ट 50 to 56 लाख चाहिए. तो बोले उन लोग ना 43 ही दे रहे हैं, मैं क्या करूँ. सो व्हाट आई टोल्ड हर वेरी सिंपल, आई एम लाइक सेट योर इंटेंशंस. आई वांट टू अर्न 56 lakhs or 50 or 56 lakh, whatever you resonate with. राइट, 50 or 56 lakhs, and then you would write it down. I told her a 369 technique कि सुबह में 3 बार लिखो, शाम को दोपहर में 6 times लिखो, and रात को सोने के पहले 9 times लिखो. ओके, Okay, how you write is 3 times that I'm earning X amount of money per month or X amount of money per year. ओके, Then 6 में you write I'm grateful that I'm earning X amount of money per year. Okay. That means that you're already earning. I am you are giving gratitude you're for that. getting gratitude for it. And finally again 9 times you have to write okay, I'm earning X amount of money per year. This is what you have to be very clear about it. ओके, Now this is a quick way of manifesting. ओके, बट ये वर्क करेगा अगर आपको लिखना पसंद है तो. राइट, 369 आप बोल के भी कर सकते हो, सेम टेक्निक. ओके, व्हाट यू कैन डू इज राइट इट डाउन, 3 टाइम देखो और लाउडली बोलो. ओके, फिर शाम वापस दोपहर में 6 टाइम्स देखो और लाउडली बोलो. ओके, 9 टाइम्स वापस से देखो, लाउडली बोलो, पर एक बार लिख लेना. राइट, So these are 2 ways that you can do it. राइट, 7 days later she had an interview where they were going to tell her that कि उसको वो जॉब मिली कि नहीं मिली. राइट, शी मैसेज में उसका आई थिंक वेंसडे को इंटरव्यू था ये चीज़ को लेके, एंड थर्सडे को उसका मेरे को मैसेज आता है, कबीर योर मैजिक वर्कड एंड दे हैव पेड मी एग्जैक्टली व्हाट आई वांट. excellent. So this was something which is it magic? No. Is it some andhavishwas? No. It's universe, it's manifestation, and manifestation is your birthright. ओके, It's just a fact कि हम as a humans 2 वे में रहते हैं. राइट, One is in a fear mentality and one is a faith mentality. राइट, And that is where people are failing when it comes to manifestation. ओके. सो विजन चार्ट और मैनिफेस्टेशन ये 2 अलग अलग चीज़ें या इट इज़ अ सिमिलर नीश यू कैन. स्टेप है, जैसे मैंने आपको Okay. बताया, इंटेंशन सेट किया आपने, राइट, ओके. सेकंड है स्टेप 2 जो आता है, स्टेप 2 के अंदर बहुत सारी चीज़ें. ओके, स्टेप 2 के अंदर एनर्जी अलाइनमेंट करने का रहता है, जैसे मैंने आपको बताया. राइट, राइट, एनर्जी अलाइनमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे Okay. उसके अंदर विजन बोर्ड आ गया, राइट, उसके अंदर मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन आ गया, ओके, उसके अंदर आपका 555 टेक्निक्स आ गई, IM Okay. टेक्निक्स आ गई, एज Okay. इफ टेक्निक्स आ गई. ओके, तो स्टेप 2 बहुत सारी हो जाती है. उसके अंदर अभी आपको क्या
चीज़ आपके साथ रेजोनेट करता है, ओके वो चीज़ आपको सिलेक्ट करके आपकी एनर्जी को अलाइन करना है। ओके ऑलराइट, उसके अंदर फिर म्यूजिक मैनिफेस्टेशन होता है, म्यूजिक Okay. मेडिटेशन होता है। ओके सो उसमें लाइक लिस्ट है, आई कैन नॉट लाइक मैं बोलने जाऊँगा तो रात हो जाएगी, Right, इतना right. सारा है। सो Right. स्टेप 2 के अंदर जो आता है उसमें विजन बोर्ड आ गया, उसके अंदर विजुअलाइजेशन आ गया, मैनिफेस्टेशन आ गया, वो सारा सब एक के अंदर आता है। कैसे आप उसको कवर करोगे टेक्निक्स को साथ में, वो आपके ऊपर मैटर करता है। तो यू हैव टू क्या बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर करते रहना पड़ेगा उसको। तो जैसे आपने बोला कि किसी को इनिशियली चालू करना है, स्टार्ट विद 369 पैटर्न। यू कैन स्टार्ट विद 369, मोर पावरफुल देन दैट अगर आपको करना है तो 369 किसके लिए मैं देता हूँ यूजुअली, जिससे मैं वाइब्रेंसी मुझे पता रहती है कि द पर्सन इज ऑलवेज ऑन अ हायर फ्रीक्वेंसीज ऑन। 369 उसके लिए जल्दी ज़्यादा काम करता है। अभी जैसे अगर कोई आता है तो दो है ना फ्रीक्वेंसी होती है, ओके, एक होती है हाई फ्रीक्वेंसी, एक होती है लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी, यस। हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर आप हमेशा खुश रहते हो, आपके पास पैसे की तंगी नहीं है, आपको पता है कि आप एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हो, Right, आपके पास गाड़ी है, अगर आप चाहो तो कल आईफोन ले सकते हो, राइट यू आर इनटू ऑलवेज दैट हैप्पी जोन। राइट लो फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाता है कि आप हमेशा उदास हो, एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, पेन में हो, राइट। सो व्हेन यू आर इनटू दैट जोन, तभी वो 369 वर्क करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें 2 रीजंस होते हैं। एक तो सबसे पहला, आप जो बोल रहे हो ना, आपको माइंड है ना, जो सबकॉन्शियस माइंड पीछे से, वो पता है एक कहावत है, चल झुट्टी, कैसे ना बिलीव ही नहीं कर रहा है, यू नो, वो एक फेक हो जाता है आपके लिए, Yes, तो वो वर्क yes, नहीं करेगा। फिर yes. आप है ना पूरा दिन जिंदगी भर बैठो लिख के, आप कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। राइट So your first step has to be coming out of that. So when somebody starts to manifest, first you need to figure out कि आपकी frequency level क्या है. Sit there and analyze. कि are you in depression? Are you having anxiety? Are you living a fear mentality? Or are you living in faith mentality? दोनों में एकदम thin thin line है. ओके Fear mentality में हो कि faith mentality में, that what will matter. So first get yourself out of that. Then you start to manifest correctly. वरना then चीज़ें ना will Jumble not up हो make जाएगी। sense, बहुत जम्बल अप हो जाएगा, और आप बोलोगे कबीर आपने बताया ये तो काम ही नहीं किया। कबीर ने बताया था कि first get into the higher frequency zone because Right. you're right now into lower frequency zone. राइट राइट That is the first step to manifesting. Change the frequency. तो अगर लो फ्रीक्वेंसी वाले कोई क्लाइंट आपके पास आते हैं तो उनके लिए इनिशियल स्टेप क्या देते हैं? The best thing that I tell them is to start meditating. ओके Okay, meditating and visualization is something I tell them to do first. ओके ना आप बोलोगे मेडिटेशन तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं जब ये आँख बंद करता हूँ तो ख्याल आते हैं, ख्याल आते हैं, ख्याल आते हैं, बैक थॉट्स रहते बैड थॉट्स रहते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अलाना हो रहा है, फलाना हो रहा है। यस 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 हियर इज अ सिचुएशन, अगर मैं आपको बोलूँगा डोंट थिंक ऑफ अ मंकी, व्हाट डिड यू जस्ट थिंक अबाउट? मंकी आया माइंड में, बंदर आ गया ना। यस So when you're going to say that I always keep getting thoughts, I don't want those thoughts, I don't want those thoughts, you know what's going to happen? थॉट्स आएंगे। Thoughts आएंगे। Right. What you need to do is when you start meditating first, get comfortable. आपको सब बुजरा उजरा में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे चेयर पे बैठे हो, just hold on, breathe करो, and at that point of time when the thoughts are coming to you, let that thoughts come. And the best thing you can do there is that right or left बना दो. ओके Right for your good thoughts, left for your bad thoughts. ओके All right, and when they're coming up, you're focusing more on your right thoughts. राइट Right now, what is happening when you're coming? अच्छा ये नहीं, this is giving me anxiety. Left पे चला गया. This is oh wow यार बहुत अच्छा दिन गया. वाइफ के साथ बहुत अच्छा स्पेंड किया, बच्चों के साथ बहुत अच्छा स्पेंड किया, एकदम पॉज भी बहुत रिलैक्स था. Go on the right. First thing, start doing that. और अगर आपको ये शायद वर्क नहीं कर रहा है आपके लिए, बिकॉज इट्स ब्लैंक ना, कभी It's कभी blank, हम it's वो नहीं blank. कर सकते. Yes. Put on some nice music. ओके That works wonders. ओके म्यूजिक लगाओ और बैठ जाओ आराम से कहीं पर भी. अगेन लाइक आई सेड कि यू डोंट हैव टू सिट इन एनी मुद्रास और Okay. एनीथिंग एट ऑल. ओके ओके जो भी चीज़ आपको रिलैक्स फील कराती है उसमें बैठो राइट and let that music work with you in terms of meditation and changing those pictures. राइट 5 minutes आप ये करोगे ना, on the 6th minute you have already changed from low frequency to mid to high frequency, ओके and you will start feeling the difference. ओके That's all you have to do. First thing first, मैं यही करवाता हूँ. ओके That's it. फॉर द लो For people in the low frequency. Yes. Yes. तो अगर मैनिफेस्टेशन जहाँ तक मैं समझा हूँ यहाँ पे, इज इट सॉर्ट ऑफ सम काइंड ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, या फिर पॉजिटिव थिंकिंग और मैनिफेस्टेशन दोनों अलग अलग चीज़ें? Positive thinking is part of Okay, manifestation. manifesting. Yeah. Okay. Now what happens is that कि let's say अगर हम कुछ manifest करते हैं,
राइट. आई टेल यू वन थिंग अबाउट माई सेल्फ, राइट. मैंने मेरा लाइफ पार्टनर मैंने मैनिफेस्ट किया हुआ है. ओके. हर चीज़ लाइक, सो व्हेन समबडी टेल्स मी दैट यू नो कैसा मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए, तो आई हैड एक्चुअली टिक मार्क्स कि मुझे ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. आई डिड नॉट रियलाइज मैं लिटरली लड़का मेरी ज़िंदगी में आ रहा, ऑल्दो वो है लड़की, पर वो मेरे को ना उसके साथ ब्रो वाली फीलिंग आती है. बट आई लव हर बिकॉज ऑफ द फैक्ट इज़ दैट शी इज़ एग्जैक्टली हाउ आई ऑलवेज इमेजिन्ड. यहाँ पर एक लोग क्या गलती करते हैं ना, यहाँ जो आप पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहे हो ना, पॉजिटिव यहाँ पर क्या आ जाता है मालूम है कि आप है ना हमेशा यही फोकस करोगे कि हर चीज़ क्या अच्छी हो सकती है, क्योंकि एक इंसान है, इंसान कभी भी एट ऑल टाइम पॉजिटिव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, राइट. अगर आप बोलोगे मेरे को हर एक चीज़ उसकी पॉजिटिव ही चाहिए, नॉट पॉसिबल, not possible. Then what you're going to have to do to be into the zone of ensuring that you're having a positive thinking is that you should be happy with what you're receiving. ओके. जैसे अगर आपने बोला है कि आपने 10 लाख रुपए मैनिफेस्ट किए थे, आपको 9,80,000 आया, will you be happy or not? Obviously happy. That's about it. Yes. So positive thinking is a part of your manifestation process. But the thing is that make sure that you be happy with what you're getting as well. Right. Because sometimes universe may or may not give you what you want. Right. अगर तुम्हारे मन की हुई तो अच्छी, Yes. अगर नहीं हुई तो और भी अच्छी. 100%. Because then universe is planning that. Yes. That's 100%. तो अगर विजन चार्ट की बात करें, विच इज़ अ नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनिफेस्टेशन एज यू टोल्ड, तो विजन चार्ट में जनरली जहाँ तक मुझे नॉलेज है विजन चार्ट की, बिकॉज आई हैव प्रैक्टिसिंग विजन चार्ट फ्रॉम लास्ट 3.5 years नाउ. अब तक 4 charts कंप्लीट हुए. दिस इज़ माई 5th chart. Wow. With around 12 images in each chart, and I generally do my face on that particular image with what I need. उस प्रकार से मैं एक्सप्रेशन देता हूँ उस पर्टिकुलर पिक में, एंड व्हाट आई नीड इन दैट पर्टिकुलर टारगेट वो मैं शायद हाथ में भी होल्ड करता हूँ ऐसे चीज़ें, एंड देन आई राइट प्रॉपर फ्रेजेस ऑफ दैट. और उसमें कहा जाता है कि इफ़ यू डोंट राइट योर फ्रेजेस प्रॉपरली, वर्ड्स थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, तो भी विजन आपका उल्टा हो सकता है. ये सच है या गलत है? ये अगेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो गया. अगर आपने बोला है कि फ्रेजेस आप नहीं लिखोगे सही से, तो वो गलत हो सकता है, तो आप फियर मेंटालिटी में हो भी, राइट. ओके. सो व्हाट यू नीड टू डू इज व्हाट एवर यू आर राइटिंग, ऑफ कोर्स यू नीड टू एंश्योर दैट के यू नॉट अट्रैक्टिंग समथिंग यू डोंट वांट. राइट. फ्रेजेस लिखने का जो होता है ना, व्हाट रेजोनेट्स विथ यू मैटर्स. राइट. अभी जैसे अगर आप मुझे बताओगे कि अरे मैंने ना ये चीज़ लिखी थी, और ये अगर समझो यू मेकिंग अ विजन बोर्ड, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डे स्टेप 1. विजन बोर्ड आपने बनाया, यू पुट सम नाइस फोटोज, आपने उसके अंदर फ्रेजेस लिखे हुआ है, राइट. बट वाइल यू आर राइटिंग दैट फेस, एंड अगर आप बोल रहे हो कि हैव टू बी वेरी केयरफुल, हाँ गलत लिखा ना तो उल्टा हो सकता है, राइट. अभी आप विजन बोर्ड बनाते टाइम पे नेगेटिव जोन में हो, आप विजन बोर्ड बनाते टाइम पे फियर मेंटालिटी में बना रहे हो, तो फिर क्या होने वाला है? देन यू आर लिविंग इनटू अ फियर मेंटालिटी. यू आर राइटिंग व्हाट एवर यू आर राइटिंग, बी कि ये मैं लिख रहा हूँ ये होने ही वाला है, एंड इज गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर मी. दैट्स इट. यू आर लिविंग इनटू द फेथ मेंटालिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. यू कैन नॉट बी इनटू अ फियर मेंटालिटी. सो व्हेन यू आर डूइंग दैट, नो, it can work either way, right, but it depends on your thought process while you're making that vision board. Right. And to come to your first question, where vision board the powerful technique, yes, just like you, I have a vision board at my home as well. तुम मेरे घर आओगे ना तो हर एक जगह पे विजन बोर्ड लगाए हुआ है. एंड रिसेंटली आई जस्ट रियलाइज भक्ति एंड आई वो जस्ट, तो पुराने जो विजन बोर्ड हो जाते हैं हम फिर उसको कलेक्ट कर लेते रखते साइड पे. सो वी रियलाइज दैट वी हैड मेड अ होम प्लान, हमारा घर कैसे दिखेगा, एंड वी आर लाइक लुकिंग एट इट, अरे हाँ यार ये तो हम ये घर में रह रहे हैं, you know, and then you sometimes don't realize that you have achieved it. Yes. Because the home is a big manifestation that you have. ऐसा नहीं कि आज manifest किया कल आ गया. Right. It can take some amount of years depending on what kind of home you're manifesting. Right. And when we were talking about this, and one day we were just sitting and having a cup of tea, हमारे सामने mountains थे, and we like, मैं उसको ऐसा ध्यान आया, हमने कहा वो विजन बोर्ड लेकर आना, तो विजन बोर्ड लाए ना, तो उसके अंदर जो हमारा फ्लोर प्लान था ना, डिट्टो वो फ्लोर प्लान पे आज हम रह रहे, हाई राइज के अंदर 17th फ्लोर, और हमारे सामने नेशनल पार्क है. वेरी गुड. एंड सूरज उगते हुए हम देखते हैं, बहुत बार हम उससे वहाँ बैठ के चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और रिलैक्स करते हैं. राइट. दैट्स व्हाट वी हैव मैनिफेस्टेड. राइट. अ विजन बोर्ड, द मोस्ट पावरफुल थिंग यू कैन एवर डू फॉर योरसेल्फ. यस, 100%. उसमें कोई डाउट नहीं कि पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहे हैं मेरा इसमें. एंड जहाँ तक विजन चार्ट की बात करें, मैनिफेस्टेशन की बात करें, तो अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर विजन चार्ट, और एक किसी कोई टेक्निक है मैनिफेस्टेशन में जहाँ
इमीडिएटली कोई अगर बिगनर है उसके लिए वो असरदार हो जाए? लाइक आई सेड अर्लियर, मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन. ओके. अभी आपको अगर समझो लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी में आना है तो मेडिटेशन एंड द म्यूजिक मेडिटेशन. राइट राइट वंस यू हैव काइंड ऑफ इनटू अ गुड सेशन, ऐसा नहीं कि आप एकदम हाई फ्रीक्वेंसी में ही हो या Right. एकदम लो फ्रीक्वेंसी, यू Right. कैन बी इन न्यूट्रली. राइट. आप है ना ये चीज़ कर सकते हो, मेडिटेशन विथ विजुअलाइजेशन. ओके ये है ना बहुत सारे एक्टर्स भी करते हैं. ओके ओके, टू अचीव देयर एक्टिंग स्किल्स. और जैसे क्रिकेटर है अपने विराट कोहली है. राइट. विराट कोहली का तो लिटरली एक इंटरव्यू बाहर है वेयर ही सेज दैट जब वो क्रिकेट खेलते हैं, उनका अगर कोई सम फाइनल्स है, व्हेनेवर हिज मैच इज कमिंग अप, सो 2 months बिफोर, लेट्स से इफ दे यू नो प्लेइंग विद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, व्हाटएवर, सो वो क्या करते हैं 2 महीने पहले से ही इज़ विजुअलाइजिंग व्हाइल ही इज़ मेडिटेटिंग कि मैं उनके बेस्ट बॉलर को टेक ऑन कर रहा हूँ, और जब बॉल आ रही है मैं ऐसे मार रहा हूँ, बॉल आ रही है मैं वैसे मार रहा हूँ, मैं वो चीज़ वहाँ रह के फील करता हूँ. एंड व्हेन यू डू दैट यू आर लिविंग इन टू दैट पर्टिकुलर मोमेंट, बिकॉज योर ब्रेन, आपका जो ब्रेन है ना, उसे पता नहीं है कि रियल क्या है और इमेजिनरी क्या है. और मैं ऐसी कुछ भी अंधविश्वास की भी बात नहीं कर रहा हूँ. तो आप ये अगर ट्राई करोगे, मेडिटेशन में बैठो और है ना, बिफोर यू सिट, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल यू वांट टू क्रैक एन इंटरव्यू, you want to close a client or convert a client, whatever your situation is going to be, sit into meditation, put some uplifting song and visualize it कि आप वो वहाँ पर जा रहे हो, तो जॉब क्रैक करने जा रहे हो, तो you're going into the ऑफिस, जो भी ऑफिस है वहाँ पर आपके जो बॉस है वो क्या बोलेंगे, या जो HR है वो आपको क्या इंटरव्यूज़ के सवाल पूछेंगे, आप उसका जवाब कैसे कॉन्फिडेंसली दे रहे हो, हाउ वंडरफुल दे आर फीलिंग अबाउट यू, है ना. But at the very end, that they are very happy you got the job, and then you're now leaving from there. Vice versa, client conversion. When you're going to the client's office, you're gonna sit there, you're gonna talk to them, चाय पी रहे हो, बात कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, उनको तुम पैम्पलेट दे रहे हो, yes, this is a deal I'm looking for, client close, हाथ मिलाओ. You have to use all or most of your senses. So when I'm talking about that, so आप जब visualize कर रहे हो, तो already you're using your eyes, right? Because when you're close, you're already thinking about what's gonna happen. Second thing you need to do is that, for example, मैंने बोला चाय पियो. Yes. So chai, then you need to taste how that chai is going to feel. right When you're speaking to them, when you're listening to what they're saying, right कैसे ये सोफ़ा कैसे होगा, टेबल कैसे होगा, you're feeling it. क्या कपड़े आपने पहने हैं. Right. You can nail it down to the smallest detail possible. और आपने ये करना मास्टर कर लिया ना, nothing will stop you in the world. This is a technique used by maximum amount of successful people out there, is that combining your meditation with your visualization. Because again, when you feel everything, तुम्हें पता है मैं जब ये करता हूँ ना, बहुत बार मेरे को ना goosebumps आते हैं. Because it is ना, अलग फीलिंग, अलग feeling, 100% हो गया, yes and it works wonders work करता है. Like I'll give you one story about myself. please tell. So I do a lot of corporate trainings. Okay, so I work with people there. Recently I had done one training where I was supposed to go work with sales. Okay, तो उन लोग का ना calling का वो होता है, out call था. तो आपको तो पता है आउट कॉल आते हैं तो आप क्या करते हैं. right How difficult their work could be. yes So when I was called there, they told me that they are always into a very stressed or uptight zone ke काम, right? You need to make them relaxed. I'm like, okay. Now this was a challenge because this is something that I cannot just go and snap my fingers and it can happen. right Who am I talking to and what and what? There were 50 people there. right So 3 days before I started this ritual of mine, where before I sleep, I started meditation. Started my meditation. Started visualizing it. I started how I'm going to enter, how I'm going to walk, how I'm going to run, what I'm going to say, how they're going to feel, what are they going to do. And at the end, when I'm done, 3 or 4 people will come up to me and tell me that what you said worked and we ended up getting the sale. super Believe it or not, I'm getting goosebumps. Believe it or not, मैं जैसे word to word things that I did, सारा सब same हुआ. And at the very end ना, उन लोग का जब भी sale आता ना, they do the घंटी thing, ting ting ting, there's like sale आया. And they had originally only asked me to take the session for 90 minutes. I ended up being there for 2.5 hours.
all right, because of course the things had to be aligned properly. Once we were done, and I was just talking to the HR and the bosses there. They were like, oh, you did very good. The energies हमने कभी इतनी feel नहीं करी है. जैसे मैं बात करना चालू किया, टिंग 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 से लाया. Alright, I'm like, okay, चलो fluke हो सकता है. Open benefit of doubt there. Right. While we were talking, ting ting ting, second se laya, ting ting ting, third se laya, and this is a span of 15 minutes. And the HR है ना मुझे बोल रही है कि this has never happened. Like ऐसे कैसे possible है कि तू आ रहा है और within the 15 to 20 minutes we've got so many sales. Yes. So this was my visualization when I came here. Right. This is what my thought process was. Right. And now they're giving me a contract to come there every month. and do this. Very good. So it works, you know. It's how it has to be. But then आपको ऐसी चीज़ manifest करनी है, like that it truly means something to you. Yes. You know, not something that के just because उसके पास है मुझे चाहिए मतलब नहीं बनेगा. मतलब. Yes. मेरा passion है, मुझे करनी है. That's what. Be specific to your own goals. Be specific to your own goals. तो जैसे आपने कहा कि आप जब वो ट्रेनिंग के लिए गए थे, आपने पहले ही विजुलाइज किया था कि वहाँ एंड रिजल्ट क्या होगा आपकी ट्रेनिंग के बाद. तो जब हम विजन चार्ट बनाते हैं स्पेसिफिकली, तो उसमें विजन चार्ट बनाते समय कोई ऐसे कॉमन अफर्मेशंस है जो हर एक इंडिविजुअल डाल सकता है अपने विजन चार्ट में? ऐसे कोई कॉमन अफर्मेशंस while manifesting also? Yeah, absolutely. So I'll tell you a little bit of our affirmations before we put it up on. Right. अफर्मेशंस लोग हैं ना बहुत बार गलत ले लेते हैं. उन लोगों को क्या लगता है मैं अगर अफर्मेशंस बोलूँगा ना तो सच हो जाएगा. बट क्या होता है मालूम है, एक तरीका होता है, यू नो, अपन I'll tell you one that I always say. I'm a money magnet and money comes to me easily and effortlessly. That's This a is common affirmation. Yes, this is an affirmation which works like wonder. Okay. And it really does. Okay. So पर ये एक अभी कैसे मैंने आपको बताया, I'm a money magnet, money comes to me easily and effortlessly. I was okay about it, I felt about it. अब मैंने बोल दिया, मैंने यूनिवर्स में छोड़ दिया. Alright, this is one way which is relaxed. Now you have said it, you have given the power to the universe कि आप जब भी मुझे दोगे तब दोगे. दूसरा way, I'm a money magnet, I'm a money magnet, I'm a money magnet. Anxiety. I'm a money magnet. समझ रहे हो? चांट नहीं करना है. बोल दिया ना, यूनिवर्स को बता दिया आपने. Let it go. So I'm a money magnet. Everything comes to me easily and effortlessly. I'm always surrounded with positive and happy people. I'm worthy of every single success that comes to me. तो हमेशा ना कभी-कभी हम हमारे worthiness भूल जाते हैं. I'm worthy of every single success that's come to me. Right. So you can always use all of these affirmations. That is, and you know, I'll give you a very good trick here. Okay. हमारा ना एक personal assistant है जिसे हम use ही नहीं करते. Right. There is a called ChatGPT. Okay. So believe it or not, Okay. you know, when you're starting as well, and because you're not able to make your affirmations, Right. you can actually go to ChatGPT Okay. and you can write, ChatGPT, I want affirmations with I am technique for abundance and success, or for money, or for relationship, or for Okay. career, or for Okay. business. Okay. Give me at least 5 to 10 simple and short affirmations which I Okay. can practice daily. Okay. वो आपको है ना हर चीज़ के 5 या 10 affirmations दे देगा. Right. आपका काम आधा तो वही सॉर्ट हो गया. आपको Right. सोचना नहीं है अब मैं क्या बोलूँगा. Right. Right. अभी आपको उसने टेक्निक भी मैंने डाली है इसके ना. आई एम टेक्निक डाली. बहुत Right. सारे एज इफ टेक्निक भी है. Right. तो आई एम टेक्निक में बता रहा हूँ. Right. अभी उसने आपको जो अफर्मेशंस दे दिए ना, अभी आपको वो अफर्मेशंस आउट लाउड बोलना है और देखना है आपके मन के साथ वो क्या बाहर है. कौन सा वाला अफर्मेशंस आपको बाहर है. Right. टेक दैट, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. आई एम टेलिंग यू, बहुत सिंपल लग रहा है, इतना ही सिंपल है. एंड एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, सॉल्यूशंस आर सिंपल, वी आर द वन हु मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. कभी अभी जैसे मैंने आपको ये सिंपल सी चीज़ बता दी, Right. कोई देख रहा होगा बोले अरे इतना सिंपल थोड़ी होता है. Right. है आप क्यों कॉम्प्लिकेट करना चाह रहे हो. Right. करो ना जो बताया, करके तो देखो एक बार, Right. फिर आप बोलोगे हाँ जब कभी ने बताया तो सही बताया. तो जैसे आपने कहा कि स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या विजन पॉइंट ऑफ व्यू से, विजन चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना हो सके अफर्मेशंस को यूज़ करना नहीं करना एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू पे. इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से अफर्मेशंस कॉन्शियसली हेल्प यू गेट इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड. राइट. ओके, अभी जैसे फॉर एग्जांपल कैसा होता है कि हम जब भी काम करना चालू करते हैं. Right. ओके, सो आई टेल यू अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस थॉट. प्लीज. अभी क्या होता है कि अभी व्हेन यू स्टार्ट डूइंग मैनिफेस्टेशन,
योर सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलरेडी ट्रेंड फ्रॉम चाइल्डहुड. ये बंदा तो कुछ कर ही नहीं सकता है, खुदा जाने इसका कुछ होगा कि नहीं होगा. राइट आप करने वाले हमारे ही फैमिली मेंबर. राइट ये बंदा कभी सक्सेसफुल नहीं होगा. यस 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 सिंपल. यस अभी दिस आर ट्रिगर्ड इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड. सो हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी सिंपल. यू डोंट कॉन्शियसली डू एवरीथिंग. सबकॉन्शियस माइंड, आप अगर गाड़ी चलाना आता है तो क्या आप अगर 10 साल बाद गाड़ी चलाओगे तो आपको वापस सीखनी पड़ेगी? नहीं सीखनी पड़ेगी. वैसे साइकिल चलाओगे सीखनी पड़ेगी, नहीं. प्रैक्टिस करनी पड़ेगी नेचुरली, बट आपको जाके वापस सीखना. आप बैलेंस कभी खोगे नहीं. राइट अगर आप क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ड्राइविंग हो गया, साइकिलिंग हो गई, राइट खाना खाना हो गया, ब्रश करना हो गया, दैट इज ऑल इनटू योर सबकॉन्शियस राइट माइंड. राइट. Now when you start manifesting, you have to train your subconscious mind to do that thing consistently. राइट Right now, for example, when you start manifesting, when you use your affirmations, there is this thing called neuroplasticity. ओके. What does that for you? It actually, your brain has power to rewire itself. ओके. एक अच्छा खासा इंसान डिप्रेशन में भी जा सकता है राइट और एक डिप्रेशन में से बंदा बाहर भी आ सकता है. राइट राइट So your brain has power to Right. rewire itself. राइट. Affirmations can help you rewire your brain to think positively. ओके. And when you're saying, I'm a money magnet, money comes to me easily and effortlessly, I'm always surrounded with happy and successful people. I am surrounded with all the creators and people who believe in manifestation. राइट ये मैंने क्या किया? ये मैंने बात की, राइट naturally बोला. अब Right. when I'm starting to talk about it, being consistent with it, I'm training my subconscious mind to think like that. And when you train your subconscious mind to think like that, guess what? आपको affirmations बोलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपका क्योंकि माइंडसेट ही आपका माइंडसेट ही चेंज हो गया है. Yes. आप माइंडसेट के ऊपर वर्क कर रहे हो. राइट. एंड दैट्स हाउ द स्टेप्स वर्क एंड सिंपल वे ऑफ मैनिफेस्टिंग. तो विजन चार्ट जब आप बनाते हैं स्पेसिफिकली या फिर मैनिफेस्टेशन करते हैं तो ग्रैटिट्यूड का कितना बड़ा रोल रहता है? वेरी ओके. वेरी लाइक एग्जाम्पल आज ही देख लो ना. आज आप सबसे पहले आपने क्या किया? ग्रैटिट्यूड किया. यस राइट. व्हाट डिड आई डू? आई Yes. थैंक यू बैक. यस यस. यूजुअली ह्यूमन इमोशंस आर वेयर आपका काम हो गया, चलते बना. ओके. It cannot work that way. You have to be grateful for every small thing out there possible. राइट. मेरा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल ट्रेन हो गया है. आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव नोटिस व्हेन यू केम टुडे, यू आस्क्ड मी कैसे हो भाई, मैंने बोला बस शुक्र अल्लाह. यस. आई विल नेवर से अरे यार ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, लाड़ा दुख रहा था. शुक्र अल्लाह, आई एम डूइंग वेरी वेल. राइट. समबडी आस्क्स मी हे हाउ आर यू, आई एम डूइंग ऑसम, हाउ आर यू. ये ना मेरे को भी ना वो नहीं करना पड़ता है, एफर्ट कॉन्शियसली एफर्ट नहीं डालना पड़ता है. ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड से ही आता है. राइट. You know, abhi, for us Muslims, inshallah is a very powerful word. Yes. All right. Inshallah means only if Allah grants, or Right. only if Right. Allah wishes. Right. 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 So whenever something good happens, I will always say inshallah. I'll be Right. there. That doesn't mean inshallah bola यानी ये नहीं करने वाला है. राइट राइट. Inshallah bola यानी is going to be that okay. If Allah wills, I'll be there. यस. You know, or if the universe wills, whatever Right. you want to call it, Right. whatever you want to Right. have that thought process Right. into. But it has to be into your subconscious mind. राइट. Grateful plays that role for you. ओके. So when, for example, you smallest चीज़, छोटी से छोटी चीज़ आपको बता रहा, हम मॉल में जाते हैं. मॉल में कभी कभी रश होता है. अगर सामने वाले ने आपके लिए दरवाज़ा खोला है, चलते नहीं बनो. What we do is that we just keep walking without even thinking who's opening the door for us. Right? People just keep walking. Stand there, say thank you. Right? अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप बोलो थैंक यू सो मच, आप दरवाज़ा पकड़ो, दूसरे को जाने दो. राइट राइट राइट. हमारा ट्रेडिशन कैसा हो गया है, एक दरवाज़ा खोलेगा 10 जाएंगे, 10 जाएंगे. 10 कोई रुकेगा नहीं. कोई नहीं रुकेगा. Yes, 100%. तो ये एक छोटी चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ. अगेन दरवाज़ा खोलने वाली बात होगी. हम जब भी मॉल में जाते हैं, सिक्योरिटी पर्सन इज चेकिंग अस. खुद के लिए तो चेक कर नहीं रहे, हमारी सेफ्टी के लिए चेक कर रहे हैं. कुछ खुदा ना खासा कोई बुरा इंसान ना आ जाए. सो व्हेन दैट पर्सन डज दैट, थैंक यू बोलो. आप कभी उनको थैंक्स बोलोगे ना, उनकी स्माइल एक बार देखना. सो व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू ऑलरेडी हैव, यूनिवर्स विल गिव यू मोर टू बी ग्रेटफुल फॉर. बट अगर आपके पास अभी नहीं है, And you start cripping about it. yes, then universe will be like he is not thankful for what he already has. तो मैं इसको और दूँ ही कैसे, क्यों दूँ? जो दिया है उसे तो खुशी नहीं है. आज हो सकता है तुम्हारे पास एक स्कूटर है, पर वो वाली बाइक तो नहीं है ना. अरे यार वो गाड़ी है, वो वाली गाड़ी नहीं है ना. सो बी थैंकफुल फॉर योर सेल्फ, फॉर वॉट यू हैव. जो भी सिचुएशन में आप हो,
ये ना दो तरीके से देख सकते हैं। एक कि जब आपको कुछ बड़ा चाहिए, आपके ऊपर वालों को देख के आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। अच्छा हाँ वो चाहिए मुझे, कैसे चाहिए आप फिगर आउट करो, इंटेंट करो, एनर्जीज करो, एक्शन करो, कंसिस्टेंट रहो, सिंपल। बट अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप फियर मेंटालिटी में जा रहे हो, आपसे नीचे वाले को देखो कि हाँ मेरे पास ये शूज़ है पहनने के लिए, मेरे पास ये घड़ी है, मैं आज ये पॉडकास्ट पे आया हूँ, राइट? मैं आज बे बाइसेप्स में नहीं गया हूँ। कैन आई बी अनग्रेटफुल अबाउट इट? नो, 100. आई एम ग्रेटफुल बिकॉज आई एम ऑन अ पॉडकास्ट. दिस मैन हैज़ इन्वाइटेड मी हियर, right? He sees something for me, and I'm so grateful universe gave me this opportunity. Yes. That is amazing, right? So those things here, it's you have to be grateful for what you have. और जिस दिन आपने वो करना सीख गया ना भाई मेरे, आपकी लाइफ Changes हो जाए. लाइफ आपका ना हर हमेशा आप सुकून में रहोगे, क्योंकि आप अपनी जो है उसके साथ आप खुश। राइट। तो जैसे आपने बहुत सरल तरीके से यहाँ पे समझाया कि बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव, यस, एंड डोंट कैसे स्टार्ट क्रिपिंग फॉर एवरी स्मॉल थिंग इन योर लाइफ। यस, एंड उसी से मैं आपको अगला सवाल पूछूंगा। जब एक बिगनर विजन चार्ट बनाता है, जस्ट एक्सप्लेन टू आवर ऑडियंस कि अगर किसी को विजन चार्ट बनाना है तो फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए उसका विजन चार्ट बनाने के लिए। वेरी सिंपल। व्हेन यू स्टार्ट अ विजन बोर्ड, टेक सबसे पहले तो अच्छा वो लो, कार्डबोर्ड ले लो, ऐसा पतला पेपर नहीं लो यार। ओके रिस्पेक्ट करो अपनी राइट को, राइट डू दैट। एक अच्छा वाला वो ले लो, यू कैन हैव इट कलरफुल, वाइट, पिंक, blue, whatever resonates. Right. Then for me, I don't write affirmations. Okay. For me, I just like to stick pictures. Okay. So what I do is that ये साल का मैं मेरा vision board बता देता हूँ। Right. उसमें 4 चीज़ें ऑलरेडी हो गई हैं। Very good. Okay. So सबसे पहला एक है कि आपको क्या करना है। For me, मेरे को public speaking करना है। I want to, what I'm doing with you right now is I want to go out there. I want at least 2,000-3,000 people in front of me, और मैं ये सारी चीज़ें उन लोगों को समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। दे वेरी हैप्पी। सो मेरे जो मेंटोर है स्नेह देसाई, ही डज दैट, और वो यही करते हैं। उन जब भी वो है ना, उनका 3 days का वो एक सेमिनार करते हैं, चेंज योर लाइफ करके, एंड CYL जिसे बोलते हैं। सो उसमें वो क्या करते हैं, 3 days ही कम्स एंड ही डज एग्जैक्टली दिस। सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन वन ऑफ हिज फोटोज वेयर ही इज स्टैंडिंग एंड देयर आर सो मेनी पीपल। तो अभी मैंने उसका फोटो कैसे लिया है कि बैक वाला लिया हुआ है। So then I don't, at that point of time मुझे स्नेह नहीं दिख रहा है, मुझे उसका खाली बैग दिख रहा है। So what I do is when I see it, I am imagining myself doing exactly what he does. Right. Okay. That thing I'm already have got an opportunity where there is going to be 500 people. Right. मेरे को 3,000 करना चाहिए। Am I worried about that? Am I sad कि मेरे को 3,000 चाहिए थे, मेरे को तो 500 मिला। Right. सामने तो मेरे को मिल गया। Right. So take that picture, post it there. Right. मेरे को I'm a big fan of iPhones. मेरे को Apple का बहुत है। सो आई हैव गॉट अ फ़ोन, ऑफ एप्पल का फ़ोन डाला हुआ है मैंने कि मुझे एप्पल का फ़ोन चाहिए। वो एक चीज़ मैंने करी हुई है। फिर उसके बाद मेरे को 40 under 40 का टाइटल चाहिए, क्रिएटर्स अवार्ड्स चाहिए। सो वो मैंने क्रिएटर अवार्ड्स डाल के रखा है, उसके ऊपर मैंने नाम डाल के रखा है कबीर जरीवाला फॉर माइंडसेट एंड मैनिफेस्टेशन कोच, you know, or Kabir Wani podcast. I'm not sure what it be, but I've got it there. Right. फिर मेरा YouTube चैनल है, तो मुझे सिल्वर बटन चाहिए। सिल्वर बटन 100,000 फॉलोअर्स पे आता, तो मैंने सिल्वर बटन कट आउट किया हुआ है, लिखा है प्रेजेंटेड टू कबीर वानी फॉर रीचिंग 100,000 सब्सक्राइबर्स। Right. So I've done that. Apart from that, I come from a non-creators background. मेरे फैमिली में दूर दूर तक, या मेरी वाइफ की फैमिली में दूर दूर तक कोई कैमरा पे कोई भी नहीं, कोई नहीं। दूर मेरी फैमिली सरप्राइज हो जाती है कभी कभी कि ऐसे कैसे होता है। सो आई हैड डन कि मैं आई हैव टेकन अ फोटो ऑफ ऑल द क्रिएटर्स टुगेदर, ऑलराइट, एंड दैट्स व्हाट आई हैव देयर। सो दिस ईयर आई वाज इनवाइटेड टू एन ओशो रिट्रीट, जहाँ पर आई मेट nobody else but all the creators. Right. And my life's changed from there. Now I'm connected to them, I'm talking to them, they're my friends, you know, they have followers in millions, right? And this is what I wanted, and I had put it up there. तो वो 2 चीज़ तो मेरी ऑलरेडी अचीव हो चुकी है। Right. This podcast is going to give me the visibility, which is going to give me more training. Yes, 100%. Right? So it's what happens is that when you do vision board, gets you to that step. Again, to coming back, फोटोज़ निकाल सकते हो, फोटोज़ कलरफुल होने चाहिए। ओके, बोर्ड लिया अच्छा वाला, कोई भी कलर का, स्ट्रॉन्ग वाला, पतला पेपर नहीं लेना, कलरफुल पिक्चर्स लेना, बी एज प्रिसाइज एज यू कैन बी,
कि तुम्हारे को जो भी चीज़ चाहिए, फ़ोन चाहिए, गाड़ी चाहिए, आपको करियर ग्रोथ चाहिए, जो भी चाहिए, अवार्ड चाहिए, सारी चीज़ आप वो उसके ऊपर कलर फोटो के ऊपर कर दो. बेस्ट प्लेस टू पुट दैट इज 2 to 3 places. ओके एक प्लेस हो जाता है आपके बेड के सामने. ओके जैसे आप उठ रहे हो, फर्स्ट थिंग यू शुड सी इज दैट, राइट. सो सबसे पहले उठ के आपको खाली ये नहीं दिखता अरे मैंने पहुंची हो. पहले उठो, थैंक यूनिवर्स कि नाउ यू हैव वन मोर डे टू लिव अ गुड लाइफ यस बिकॉज यू डिडंट pass away, right? यस 100 You woke up. 100 So be happy about that. right now that is more important. That is more After important. COVID, after COVID that is more important. More important. So be grateful that, oh, thank you. Yeah. Thank you, universe. Or, you know, so whichever Bhagwan you believe in Allah, whatever happens, you say thank you. Say thank you to the universe. And then you look at the vision board. Just sit there and just look. And use your visualization. Vision board है ना? Vision board क्या है? आपको दिख रहा है. अब हर चीज़ जो आपके लिए प्रायोरिटी है, आपका सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है? मुझे करियर ग्रोथ चाहिए, क्या चाहिए? तो यू स्टार्ट लुकिंग एट दैट फोटो एंड सी हाउ दैट फील्स. You don't need to speak the phrases at that time. No, नॉट एट ऑल. जस्ट सी एंड विजुअलाइज इट okay कि आपको कैसा फील हो रहा है. okay ये आपको फील कैसा होना चाहिए मालूम है कि आपके पैर के नखून से आपके बाल तक रोंगटे खड़े होने चाहिए. right Because that is your dream. right And you're now fulfilling your dream. You're living that dream. Imagine करो कैसा फील होगा. हर छोटी डिटेल फील करो. क्लैप्स को फील करो. म्यूजिक फील करो. पीपल कमिंग अप टू यू एंड टेकिंग फोटोज फील करो. जो भी वो चीज़ है. आईफोन है तो तुम्हारा फ़ोन उठा के इमेजिन करो हाउ विल दैट फील. हैज़ टू बी डन. विजुअलाइज करो. 5 to 7 minutes. okay बैठे नहीं रहना है. right 5 to 7 minutes. okay Vision board will work wonders for you. so generally what I do in my daily practice for my vision chart is सुबह उठ के मेरा जो जैसे ही मैं मेरे बेडरूम का दरवाजा खुलता हूँ ऑन द फ्रंट वॉल Wow. माई गुरु's पिक्चर इज दैट प्रमुख स्वामी. Okay. सो पहले उनको देख के जो 2-3 मिनट जो बोलना है बोल लेता हूँ एंड देन आई डू माई डेली रूटीन्स. आफ्टर डूइंग माई डेली पूजा पाठ आई कम इन टू माई बेडरूम अगेन बिफोर लिविंग टू द ऑफिस. आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई विजन चार्ट एंड जो फ्रेजेस मैंने लिखे हुए अलॉन्ग विथ माई पिक्स वो फ्रेजेस को मैं आई क्लोज माई आइज एंड वन बाय वन आई सी द पिक्चर्स, आई रीड द फ्रेजेस एंड देन आई गो टू माई ऑफिस. तो ये मैं प्रैक्टिस करता हूँ डेली. इस हिसाब से मेरे अब तक टोटल 5 चौथा खत्म हुए, 5वां चालू Very है. nice. And it's absolutely a perfect way of doing it. Again, like I said now, कि manifestation is what resonates with Right, you. right. I have many ways of doing it. Right, Okay. right. This what I showed you, it works for me. Okay, This is what I teach as well. okay. But इसमें मैं ये बताता भी हूँ, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ भी सकते हो. Right, It's completely up to you. okay, And there's no right or wrong way of doing manifestation. okay. As long as you're doing it. That's what matters. तो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रैक्टिस के टाइम या मैनिफेस्टेशन के टाइम या फिर विजुअलाइजेशन के टाइम कोई ऐसी मिसकंसेप्शंस है जो हमारी ऑडियंस को पता होनी चाहिए? Yes, absolutely. The biggest misconception people have, जो स्पेशली लोग जब स्टार्ट करते हैं क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू मैनिफेस्ट. आज बोला मेरे को चाहिए, उनको लगता है कल आ जाएगा. राइट, या फिर उनको लगता है अफर्मेशन खाली चांट करने से या बोलने से या फोटोज़ देखने से मुझे मिल जाएगा, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा. 4 step theory इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंटेंशन किया, राइट, एनर्जी अलाइनमेंट किया, Right. एक्शन किया राइट, और कंसिस्टेंसी रही. नहीं, एक्शन के अंदर क्या आ जाता है? अभी आप समझो आपने इंटेंशन सेट किया, आई वांट टू बी अ मिलियनर. तो उसके लिए आप हनी सिंह का गाना सुन रहे हो, आई एम गोइंग टू बी अ मिलियनर, यू नो. सेकेंड थिंग, आपने एनर्जी अलाइनमेंट कर दिया क्योंकि आपने अच्छा एक विजन बोर्ड बना दिया, आपने अफर्मेशंस आपके बना दिए, सब कर दिया. आप जो मेडिटेशन विजुअलाइजेशन है रूटीन आप वो कर रहे हो. राइट. ग्रेट, चेक 1, चेक 2. थर्ड, एक्शन. अभी ये सब आप सोफे में बैठ के कर रहे हो. विल इट वर्क? No. You have to take action. And action will only bring you that money. Now, how will that action bring you that money? मिलियनर है ना, ऊपर हवा में से तो पैसे आएंगे नहीं आएंगे. आपको कुछ काम करना पड़ेगा. सो ये जब आप 4 स्टेप फॉलो करते हो ना, देयर इज अ थिंग कॉल्ड RAS, Okay. रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम और Okay. एक्टिवेशन सिस्टम. Okay, ओके, बेसिकली दैट इज योर फोकस फिल्टर फॉर योर ब्रेन. okay, सो जब भी आप एकदम बहुत फोकस करते हो ना, जैसे अमिताभ बच्चन सर ने भी ये किया हुआ है कि आप Okay. एकदम फोकस से काम करते हो ना, राइट, तो आपको है ना जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ है ना सामने आती है. राइट, आपको मिलियनर बनना है ना, राइट, तो आप पैसे कैसे बनाओगे? आपको एक अपॉर्चुनिटी आएगी ना, आपको वो अपॉर्चुनिटी रिकग्नाइज करनी है. इट्स द सेम थिंग इज कॉल्ड द रेड कार थियोरी. ओके,
रेड कार थियरी वर्क्स वेरी सिंपल. अगर आप समझो गाड़ी खरीदने जा रहे हो, आपके फेवरेट कलर है रेड, आप रेड गाड़ी खरीदने वाले हो, तो आप कभी भी नोटिस करना कि आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आपको है ना जाते वक्त हर गाड़ी रेड दिखेगी. ऐसा लगे यार कितनी रेड गाड़ी है, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, रेड गाड़ी है. या फिर अगर आपकी जो गाड़ी है समझो आप XUV 300 में हो या 700 में हो, व्हेन यू ड्राइव दैट कार यू विल सी ऑलवेज सी एन XUV 700. Whichever thing that you have, when you have an iPhone, you will start seeing an iPhone. That is what your RAS is. When you're doing that, reticular activating system starts. Your brain filters your focus on what you want. So red car. That is what it's called as red car theory. Red car theory. Okay, and when you do that, your brain will start showing you focus. कि अच्छा ये opportunity, मुझे $1 million कमाना है, ये opportunity है, मुझे ये करना है, ये opportunity है. And you have to be the one consistently now doing it to make sure that you're taking those actions into consideration to make that $1 million. वरना राइट, हर इंसान मिलियनर होता. 100%. जैसे आपने विराट कोहली का एग्जांपल दिया कि ही डज मेडिटेशन अलॉन्ग विद विजुअलाइजेशन, ऐसे कोई और सेलिब्रिटीज़ का एग्जांपल दीजिए जो आपको पता है और जिससे ज़्यादा हमारी ऑडियंस कनेक्ट कर पाती है. ये जो यूथ है इंडिया का, वो ऐसे ही सेलेब्स को फॉलो करते हैं. अगर कोई एक्चुअल उनको सेलेब्स का एग्जाम्पल देंगे आप हमारी ऑडियंस को, तो ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे. Absolutely. So Virat Kohli is already world icon. राइट. I would say Ranveer Singh और शाहरुख खान. ओके. World's best manifestors. दोनों का स्टोरी मैं आपको बताता हूँ. प्लीज़. रणवीर सिंह बिफोर ही बिकेम एन एक्टर, वो क्या करता था कि जब वो एक्टिंग स्कूल में था तो वो क्या करता था, शाहरुख खान का पोस्टर ले लिया अवार्ड लेते हुए, अदर हीरोज़ का पोस्टर ले लिया अवार्ड्स लेते हुए. यू शुड टेक दैट पोस्टर, टेक हिज फेस एंड पुट इट ऑन देयर बॉडी. तो बॉडी उनका, फेस उसका और अवार्ड ले रहा है, और वो उसके बेडरूम में उसने लगाया हुआ था. एंड नाउ यू नो वेयर ही इज. 100%. Right? Like Ranveer Singh is like, I don't think anyone, you say Ranveer Singh who he is, सबको पता है. and he has अनगिनत अवार्ड्स जीते, अनगिनत हिट मूवीज दिए, 100 करोड़ 1000 करोड़ की मूवियाँ की है उसने. राइट. That's how he has used his visualization technique. ओके. शाहरुख खान का तो बहुत सिंपल है, हम हर रोज हर दूसरे दिन उसका गाना गाते हैं. वो गाना सुना चांद यस तारे, यस. उसके हर एक वर्ड्स एक बार आप जाके सुनो. दुनिया घूमे मेरे आगे पीछे, यस. ये पता है ना कौन से टाइम की मूवी है. यस. 90s की. आज इसके आगे पीछे क्या है. यस. सारी लड़कियां मेरी दीवानी. यस. कौन है उसके दीवाने. आप अच्छा दूसरा बात है ना, उसमें बस इतना सा ख्वाब है, वो है ना एक फियाट के ऊपर जंप कर रहा है, उसके पीछे मन्नत है, वो मन्नत के आगे वो शूट हो रहा था. शूट हो. यस. आज इसका घर कौन सा है. मन्नत. वर्ल्ड्स बेस्ट मैनिफेस्टर आर ऑल द सक्सेसफुल पीपल. शाहरुख खान तो हद है बंदी की, उसने हर चीज़ मैनिफेस्ट की और हर चीज़ यूनिवर्स को बोली है. और वो ये गाना, इट्स हिज नंबर 1 स्टेपिंग स्टोन वेयर ही इज़ डन दैट. और बहुत बार मैं जब ये वेबिनार्स लेता हूँ मेरे मैनिफेस्टेशन और माइंडसेट के, तब मैं ये मेडिटेशन के अंदर ये गाना भी प्ले कर रहा था. राइट. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट. राइट. इट्स जस्ट द फैक्ट दैट कि हम कभी कभी भूल जाते हैं कि फियर और फेथ हमारे हाथ में है, हमारा ऑप्शन है, उससे निकलना बहुत ईजी. इट्स जस्ट द फैक्ट कि हम निकलना नहीं चाहते. दैट्स इट. तो अब तक जो मैं समझाऊँ, आई विल जस्ट आस्क यू अनदर क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. इज कर्मा थियरी रिलेटेड टू मैनिफेस्टेशन? Karma theory and manifestation, it can kind of, so I'm not a pro in that, so I'm not gonna go in deep to it, but I'll tell you what, manifestation and karma works similar. अभी कैसा होता है कि manifestation क्या है? It's something that you desire. Right. Now manifestation can also be bad. Right. कि you desiring bad things. Right. So अगर आप सोच रहे हो सामने वाले को कुछ बुरा हो जाए, सामने वाले के लिए कुछ बुरा हो, तो अब जब ये बोल रहे हो ना, तो मैंने जो यूनिवर्स है, जो ये वर्ड्स निकल रहे, उसको ये नहीं पता आप सामने वाले के लिए बोल रहे हो. राइट. वो आपकी फीलिंग्स समझ रहा है. राइट. वो आपके वर्ड्स समझ रहा है. राइट. और वो बोल रहा है इसको ये सारी चीज़ें चाहिए. राइट. राइट. Guess what happens? What you're actually claiming for someone else is gonna start happening with you. Yes. That is a very wrong way of manifesting. Right. And the day that you feel that you're doing that, start switching, because that means you're going into a very low frequency. Okay. And come back. You really need to start changing. Go get a psychiatric help. That is okay, because you're into a very wrong thought process at that point of time. So can karma and manifestation work together? Yes, possibly, in a good way and bad way. Both the ways. Both. Yes.
सो इज एस्ट्रोलॉजी कनेक्टेड विद मैनिफेस्टेशन? जहाँ तक हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की बात करें, मेनी इंडियंस आर स्टिल कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर साइंस एस्ट्रोलॉजी. तो एस्ट्रोलॉजी और मैनिफेस्टेशन कनेक्टेड है या इट्स अ टू डिफरेंट साइंस? So technically, it's two different sciences. Okay. Astrology is more related to the your grahas and all, you know, Right. like what time you were born and Right. how all of those things were. Right. So again, I'm not an astrology pro, so I don't know. But yes, they do work hand in hand. Okay. I'll tell you how. Yes. Abhina, like you said, कि everybody believes in astrology. There are two types of astrologers. One are the good ones and ones are the fear ones. तो अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर के पास आप जा रहे हो और वो आपको डरा रहा है, तो फिर आप वो मैनिफेस्टेशन डर के माहौल में करोगे, राइट? सो व्हेन यू गो टू समवन, डोंट वेयर ब्लैक पहनोगे ना तो ऐसा ऐसा होगा. तो जब भी आप ब्लैक पहनने लगोगे ना, आपको रियलाइज होगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है. बैक ऑफ द माइंड चलते रहेगा. सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया ना उन्होंने. और क्या होता है ना कि फियर है ना, जो फियर सबकॉन्शियस माइंड में जल्दी चला जाता है. जल्दी चले जाता है. द रीज़न इज़ बिकॉज हम जब भी हमारा जो थॉट बचपन है, जैसे मैंने आपको बताया था, राइट. हमें इतना सारा सिखाया नहीं जाता था. आज Right. का जनरेशन है जिसे ये मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है. Right. आज 5-5, 6-6 साल वाले बच्चे लोग मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, Right. इन्फॉर्मेशन को जानते हैं. राइट. बट जब हमारा जो जनरेशन था मिलेनिया का, उसके अंदर हमारा वो ठोक के भरा हुआ था. हार्ड काम नहीं करोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे. राइट. इजी मनी कुछ नहीं होता है. Right. अमीर लोग जो होते हैं वो ईवल होते हैं. पैसा Right. होता है वो हाथों की धूल होती है. राइट. पैसा पकड़ के नहीं रखेगा तो छूट जाएगा. फियर मेंटालिटी. सो टू टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स. वन हु इज गोना टेल यू गुड थिंग्स कि अच्छा, यू नो, दिस इज व्हाट इट्स इन योर थिंग, यू कैन चेंज दैट. एंड द अदर पर्सन इज हु इज गोना स्केयर यू. बंदा स्केयर कर रहा है, हाथ जोड़ो, भाग जाओ. दैट्स, आई वुड से, डू नॉट स्टे विद पीपल हु आर गोना ट्राई टू स्केयर यू, बिकॉज इवन एस्ट्रोलॉजर्स डू दैट. So find yourself a good one. That's what I would tell you, not the one who scares you. एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा. सिंस आई स्टार्टेड विजुअलाइजेशन 3.5 years बैक और 4 years बैक टू बी प्रिसाइज, आपका माइंडसेट तो चेंज होता ही है. योर पॉजिटिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस एंड यू स्टॉप क्रिबिंग अबाउट इट. तो जब आप लो फ्रीक्वेंसी में रहते हैं या किसी एक नेगेटिव सिनारियो में रहते हैं, डज मैनिफेस्टेशन हेल्प इन दैट पर्टिकुलर सिनारियो? मुझे तो हेल्प किया है वो चीज़ में. Absolutely, it does. Okay. Only thing is that कि ना, when you're into low frequency zone, cribbing करना, procrastination करना, गिले शिकवे करना, gossiping करना, राइट. वो सारी चीज़ें आ जाती. तो अगर Right. आपने अपने आप को फाइंड किया है कि Right. आप किसी के गॉसिप करने में आपको बहुत मज़ा आ रहा है, राइट. किसी की बुराई करने में आपको बहुत मज़ा आ रहा है, Right. procrastination करने में आपको बहुत मज़ा आ रहा है, राइट. so that means it's time for you to change. ओके. You need to now you're already into the lower frequency zone. My recommendation usually is, again, that just don't try to manifest goals when you're into lower frequency zone, because when you're going to manifest goals, it's not going to come true because your frequency come hai. So manifest, but manifest coming into the happy zone. Manifest that how you're not procrastinating. So what would be the opposite of procrastinating? Saying good things, being good to others. You're not gossiping, right? Right. You're only talking good behind other people's back. राइट. तुम उनके मुंह पे जो बोल रहे हो, पीछे भी वही बोल रहे हो. राइट. 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 Start changing that. Start manifesting your frequency onto a higher level. ओके. Because, see, again, because you've started manifesting. Right. Right? But that's why it's working for you. Right. You're in a low frequency, you start manifesting, you come into higher frequency. राइट. Person who doesn't know how to manifest, Right. he's into a low frequency zone. और Right. अगर उसने manifest किया और उसने कुछ गलत manifest कर दिया ना, Right. तो it will backfire. यस. Because frequencies are low. राइट. और वो ऐसा बोलेगा, ये सब कुछ नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम. वेस्ट ऑफ टाइम. अंधविश्वास है. Yes, द yes, वर्ड yes. विल बी. यस. तो जैसे आपने कहा कि इट हेल्प्स इन चेंजिंग द माइंडसेट एक Yes. पर्टिकुलर इंडिविजुअल का व्हेन यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग और विजुअलाइजेशन स्पेसिफिकली. तो जब मैनिफेस्ट करते हैं तो उसमें अलग अलग कह सकते हैं यहाँ पे कैटेगरीज है, वेदर यू वांट वेल्थ और डिफरेंट थिंग्स. लेकिन जब आपने इस पॉडकास्ट की शुरुआत की थी तब आपने कहा था वेदर यू वांट हेल्थ और स्पेसिफिकली रिलेशनशिप का आपने कहा था कि रिलेशनशिप में अलग टाइप का मैनिफेस्टेशन या फिर विजुअलाइज, उसके बारे में कुछ बताइए. रिलेशनशिप का मैनिफेस्टेशन इज अ बिट ट्रिकी. ओके. ओके, सबसे पहले क्या हो जाता है ना, व्हेन आई एम टेकिंग दिस काइंड ऑफ सेशंस, मुझे बताया मुझे आई वांट टू मैनिफेस्ट माय एक्स बैक. ओके. द चैलेंज हियर कम्स इज दैट के व्हाई यू वांट टू मैनिफेस्ट योर एक्स बैक. ओके. एक्स है ना, Right. रीजन से एक्स है, राइट. कुछ गलत हुआ रहेगा Right. उसकी वजह से एक्स है. राइट. So I asked one person, okay, why do you want your ex back? Because he made me feel this way. What was the scenario? This was a scenario.
अच्छा अब टूट गया। अगर आप जो आपको अच्छा लगता था वो चीज़ पाने के लिए, इज़ इट ओके इफ़ यू गो विद दैट बैड सिनेरियो अगैन? नो। देन आप मुझे बता रहे हो कि यू आर मैनिफेस्टिंग योर एक्स बैक, बट देन यू मैनिफेस्टिंग द होल थिंग अगैन। राइट। Best way to manifest a relationship is sit there and write down the traits, the quality traits of your ex जो आपको अच्छे लगते थे। क्या आपको पसंद था? वो जब मुझे हक करता था अच्छा लगता था, मेरे से जब वो बात करता था अच्छा लगता था, वो मुझे एक्सप्लेन करता था अच्छा लगता था, जो भी वो आपके साथ करता था वो लिखने लगो। ऑलराइट, इसके अंदर नंबर वन थिंग यू शुड नेवर डू इज दैट हाउ द पर्सन लुक्स। ऑलराइट, मुझे विराट कोहली चाहिए, नॉट पॉसिबल। मुझे भी प्रियंका चोपड़ा चाहिए भाई। It's not gonna happen. राइट। Yeah, I mean, you know, it's difficult राइट। because what happens is that when you're writing down that I want Priyanka Chopra, you're narrowing it down. That's not going to happen. The reason is that Priyanka Chopra is married to Nick Jonas, Yes. right? She's very happy. She's wealthy. Right. There's no way she's gonna come to you Right. until unless you Om Shanti Om चल रही है और Right. you know तुम दूसरा जन्म लेके वापस आ रहे हो तो अलग बात है. अलग बात है। Right? It's not going to work. So best way to manifest relationship, sit there, write down what qualities do you want. Okay. Okay, so I have manifested my wife as I told you. Yes. I manifested my wife that I want someone that I can be very open with. मैं कुछ भी बोल सकूँ, कुछ भी कर सकूँ, मुझे कभी सोचना ना पड़े. I wanted someone who was more on a understanding side of how guys also think. Right. मेरा वो thought process था. Right. हम लोग साथ में मिलके लड़कियाँ चेकआउट करते हैं. Right. हम लोग साथ में मिलके लड़के भी चेकआउट करते हैं. Right. Right. So हमारा रिलेशनशिप वो लेवल पे है. Okay. She gets along with all my friends. That is also that gets along with all my friends. Very Right. important because Right. what time लोग relationship वो चीज़ भूल जाते हैं Right. क्योंकि फिर आप अकेले हो जाओगे. Right. और नंबर वन थिंग इज दैट यू शुड राइट इन योर थिंग दैट यू वांट अ रिलेशनशिप ऑफ अ बेस्ट फ्रेंड. Okay. ओके, बेस्ट फ्रेंड्स क्या होते हैं? कुत्ते बिल्ली के साथ झगड़ते भी है, Right. बट Right. एट द एंड ऑफ द डे Right. यू आर कमिंग बैक टुगेदर. Right. Right. सो व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग रिलेशनशिप, मैनिफेस्ट ट्रेट्स ऑफ द पर्सन, Right. द लुक्स. Right. Right. लुक्स इवेंचुअली टाइम के साथ चले जाएंगे. चले जाएंगे. 100 क्वालिटीज रहेगी. क्वालिटीज Right. नहीं रहेगी. So make sure you're doing that before you start manifesting for relationship. सबसे important step यहाँ पर जो लोग मिस कर जाते हैं, self love. If you're not able to love yourself, you're not going to be able to find a partner who loves you for who you are. Deep thought. You know, because you're not loving your own self. आप अपनी खामियों के साथ सैड हो. तो कभी कभी क्या होता था ना, आई एम इमोशनली अनस्टेबल, तो मुझे ऐसा कोई पार्टनर चाहिए जो इमोशनली स्टेबल हो, सो मेरे इमोशन को वो संभाले. वो क्यों संभालेगा भाई? Right. उसके खुद के इमोशंस है, आप Right. संभालो आपके Right. इमोशंस. Right. Right. फिक्स योर इमोशंस. Right. So first, when you get into the relationship manifestation, start relationship with your own self. Right. Start self-love. Then, when you say, I am enough, Right. I am the best the way I am. Here's another affirmation. I am the best the way I am. And when you're loving yourself, you will find a person who loves you for who you are. And you'll find all those straight check mark like I found my partner. जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं या मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं या विजुअलाइजेशन की बात करते हैं या जो और भी डिफरेंट टेक्निक्स होगी इस पर्टिकुलर साइंस में, हाउ मच परसेंटेज डज लक मैटर्स इनटू इट? लक थोड़ा तो वर्क करता है. पिछले जन्म के, अभी पता नहीं कैसे होता है, क्या होता है, बोलते हैं Right. पिछला जन्म होता है, कर्म Right. होते हैं, Right. ये जन्म के कर्म होते हैं. Right. तो इट डज मैटर. Okay. लाइक आई हैव हैड माय फ्रेंड्स हु आर लाइक, वो मैंने 40 लाख पर एनम का राइट. राइट. इजीली उसके लिए हो गया. राइट. द रीज़न बाय दैट ऑल्सो इज़ बिकॉज आपने कितना अच्छा करते हो दूसरों के लिए, कैसे करते हो, क्या करते हो. जैसे वो कैसे ही बताए, आप उसके घर जाओगे ना, वो ना सब भर भर के खाना खिलाएगी आपको. राइट. शी विल नेवर बी लाइक अरे यार इसको खाना खिला. राइट. मैं उसको बोलता हूँ मैं आ रहा हूँ, मेरे को ना ये खाना है. राइट. बहुत खुशी खुशी खिलाती है. सो इट डज मैटर बट नॉट एट अ वेरी हाई लेवल. इट डज मैटर बट नॉट एट अ वेरी हाई लेवल. हो सकता है कि शायद एक पर्सन ए है, पर्सन बी है. पर्सन ए के कर्म इतने अच्छे हैं जो मे भी पिछले जन्म के होंगे या यही जन्म के होंगे, तो जब वो बंदा मैनिफेस्ट कर रहा है या वो बंदी मैनिफेस्ट कर रही है, तो चांसेस आर दैट कि 6 महीने का प्रोसेस 2 महीने में या 3 महीने में हो जाएगा. वेर एल्स अ पर्सन बी, हो सकता है कि उसके कर्म इक्विटी होंगे, उससे अच्छे भी उतने के होंगे, बुरे भी उतने के होंगे, या वाइस वर्सा. सो इट मे टेक अ लिटिल लॉन्गर. But can you manifest? Yes. And you can absolutely manifest your way to there. तो जैसे आपने कहा लक डज मैटर टू सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट, बट जब डेस्टिनी की बात करते हैं तो एवरीबडी हैज़ देयर डेस्टिनी.
So how do you change destiny, or how do you specifically achieve that goal what you have written on your vision chart? Besides, already your destiny has been written. for you. So destiny is written. I believe that. जो लिखा है वो already है. Right. You have to be very powerful manifester to change your destiny. Like you really, like God must really love you for that. But destiny usually is the same. But क्या हो जाता है कि destiny तक पहुंचने के ना अलग अलग रास्ते होते हैं. जैसे थाने आने के लिए अलग अलग रास्ता. मैं पूरा वो JVLR से आ सकता था और मैं यहाँ से पीछे से जो घोड़बंदर से आया वहाँ से आया. तो रास्ते अलग अलग. Now the thing is, when you manifest, the way to your journey or way to your destination becomes easier. राइट नाउ हो सकता है कि आपके तरफ 4 रास्ते, 2 रास्ते होंगे, एक अमीरी का होगा, एक गरीबी का होगा. राइट तो आपने क्या स्टेप्स लिया है? द चॉइसेस दैट यू मेक टुडे मेक्स यू अ डिफरेंट पर्सन टुमारो. आज आपने ये लिया कि अच्छा मैं हेल्थ की बात करेंगे, आज मैं एक सैलेड खाऊंगा या मैं एक बर्गर खाऊंगा. विल दैट चेंज यू टुडे? नो. विल इट चेंज यू टुमारो? पॉसिबल. Yes. कंसिस्टेंसी Yes. है ना. सो your destiny is going to be the same, but how you reach to your destiny is up to you. Right. So you can manifest everything that you have on your vision board while you're on your way to destiny, or you can sit there, be in the procrastination zone, crib karo, और वो crib करते करते आप आपकी destiny की तरफ जाओ. That is up to you. Just how it works. You know? तो कह सकते हैं यहाँ पे चूज पाथ आपको करना है कि वेदर यू वांट अ स्मूथ पाथ और हार्ड पाथ. अगर मैनिफेस्टेशन करते हो तो बाय ऑब्वियस आप स्मूथ पाथ की तरफ ही चलोगे. Absolutely. अब तक हमने इस पॉडकास्ट में पॉजिटिव साइड पूरा मैनिफेस्टेशन का डिस्कस किया. अब कोई ऐसा एग्जांपल बताइए आपके क्लाइंट्स का या फिर एक्चुअल किसी सेलिब का वेयर यू हैव सीन डार्क साइड ऑफ मैनिफेस्टेशन. I don't believe there is any kind of dark side of manifestation. Okay. Only thing dark side of manifestation is being in a lower frequency zone, Okay. a negative zone. Okay. The reason that happens is because of the factor where अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन जोन में हो, जैसे बोलते हैं ना, एक इंसान जब एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, उसका घुटना दुख रहा है, उसका बैक दुख रहा है, राइट नहीं कर पा रहा है. Right. वो एवरीथिंग इज समहाउ रिलेटेड टू एंजाइटी, एवरीथिंग रिलेटेड टू बीइंग इनटू द लोअर फ्रीक्वेंसी जोन. जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है. Right. कुछ चीज़ से खुश नहीं होता है, खुशी आती भी तो 2 मिनट में चली जाती है. Right. इट्स ऑल बीइंग इनटू द लोअर फ्रीक्वेंसी जोन. यू हैव द पावर कि आप वो ईजिली चेंज कर सकते हो, ईजिली चेंज कर सकते हो. द बेस्ट टेक्निक आपको मैनिफेस्ट नहीं करना है, नहीं करो. लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं वर्क कर रहा है, नहीं करो. आपको मेडिटेशन नहीं करना है, नहीं करो. कोई बात नहीं. एक सिंपल आपको ट्रिक बताता हूँ ये चेंज करने में. ये आपने किया ना, आज प्रॉमिस करता हूँ कि 3 से 5 मिनट के अंदर आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है. बेस्ट थिंग यू कैन डू इज दैट कि फाइंड योर सेल्फ अपलिफ्टिंग सॉन्ग. हिंदी सॉन्ग्स कोई भी एक अच्छा है, आप सर्च कर सकते हो. मोटिवेशनल सॉन्ग, एनी काइंड ऑफ सॉन्ग दैट यू हैव, whatever the kind of situation that you're in. Find a motivation song, close your eyes and just listen to it. कुछ नहीं करने की ज़रूरत है आपको, खाली बैठ तो सकते हो ना. Right. आपका ईयरफोन्स लगा के सुन तो सकते हो. Right. You can come out of that. Right. And that is, again, it's up to you if you want to take that step or no. I'll tell you one thing, इससे ना एक मेरे को ध्यान आ रहा है, आप जो नेगेटिव की बात कर रहे हो. Right. मेरी एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ मैं आपको. Please. Recently, in September of 2024, I was diagnosed with Bell's palsy. Oh. Bell's palsy is a kind of a disease जिसके अंदर आपका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन या फिर राइट साइड, whichever, पैरालाइज हो जाता है. मेरा यहाँ से पूरा लेफ्ट साइड फेस पैरालाइज हो गया था. Okay. फुल मेरा ये पूरा चल रहा है, ये नहीं चल रहा है. Right. Completely. I'm into podcast as well. I do a lot of videos. Imagine करो मेरा thought process क्या हो रहेगा. Your left side of the face is not working. मेरा eyes है ना, ऐसा हो गया था पूरा. Eyes ऐसा हो गया था, lips ऐसा हो गया. ऐसा literally I was talking like this. If I had to talk, this is how I would be talking. Right. Imagine that. Right. I'm drinking water, पानी पी रहा हूँ, spit आ रहा है. पेट आ रहा है बाहर. Mindset सोचो क्या होगा. Right. मैं डॉक्टर के पास गया. There's a neurological thing. Okay, it's connected to the यहाँ पे अपने दोनों ईयर्स के नीचे एक वो है, वेन्स है जो आपके राइट और लेफ्ट साइड को कंट्रोल करती है. मेरे लेफ्ट साइड के ये नर्व्स के अंदर इन्फेक्शन आ गया था. कैसे आया, क्या है, आई डोंट नो. बट मैं जब भी मेरे डॉक्टर के पास गया, न्यूरो सर्जन के पास गया, उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, 4 से 5 महीने लगेंगे. अरे मैंने बोला भाई साहब आप क्या बोल रहे हो. उसमें मेरे को बोला कि मैं भी तभी भी 90% आपका फेशियल फीचर वापस आएगा, 100% वापस नहीं आएगा. यू मे हैव टू थिंक ऑफ लिविंग लाइक दिस. अरे यू क्रेजी हो व्हाट. That's not going to happen.
उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे दवाई दी, ये दवाई आप टाइम टू टाइम ले लेना। फिजियोथेरेपी का मुझे बताया। मैं मेरे फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया। जब मैं मेरे फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया, उन्होंने बोले हाँ कबीर 4 महीने तो लगेंगे। मैंने बोला ऐसा हो नहीं सकता, मेरी लाइफ कैमरा है, मैं कैमरा के सामने रहता हूँ, राइट आई कैन नॉट डू दिस, मेरे को पता ही नहीं मैं क्या करूँगा। राइट डिड आई गो इनटू अ लोअर फ्रीक्वेंसी जोन? यस यस ऑफ कोर्स राइट। तुम्हारा फेस यार हो गया है, हाउ विल यू लाइक मैटर विद दैट? आप मिरर में कैसे देखोगे अपना? Right. व्हाट विल यू थिंक हाउ योर वाइफ विल लुक लाइक? राइट Here's a check mark मैं बता रहा था रिलेशनशिप के अंदर, she was one of my most powerful person, still told me you look handsome. Check mark, right? So this is one thing. I went to my physiotherapist में 4 महीने लगेंगे। मैंने बोला अच्छा मुझे प्रोसेस बता क्या है। उसने मुझे बताया प्रोसेस है 25 दिन का। 25 दिन they will be giving me shocks on my different part of the face. There are I think कुछ 8 या 9 points होते हैं जहाँ that the muscle contracts. That's how you talk and smile and all that. राइट So they were giving me shocks. 25 days का प्रोसेस है। मैंने बोला अच्छा ओके 25 डेज में कितना परसेंट आएगा? बोले 40-50%। बोले उसके बाद फिर हम लोग हफ्ते, क्योंकि इतना सारा शॉक फेस को दे नहीं सकते, राइट उसके बाद हफ्ते में एक बार मिलेंगे। राइट मैंने बोला अच्छा, बोला 26वें दिन पे ना मैं 90-95% रिकवर हो जाना है। वो हंसने लगी। तो बोलती है ओके, बोले चल तेरे को बुरा नहीं फील अगर आ जाते हो, पॉसिबल नहीं है, ठीक है नो प्रॉब्लम, यू थिंक यू, आई थिंक मी। मेरा 26वें दिन पे आई विल बी हील्ड। मैंने उसको पूछा आज से चालू हो रहे? हाँ। समवेयर अराउंड October 15, October 25 ऐसा कुछ था। I went home, I circled the calendar, the date, and I wrote I am healed. Literally, I am technique, I am healed. Starting my podcast, मैंने इसको बोला व्यक्ति को मेरा पॉडकास्ट नेक्स्ट नवंबर के फर्स्ट वीक में सेट कर दे, बाय द टाइम आई विल बी गुड। अच्छा मैं वापस गया वहाँ पर, मैंने बोला कि मेरा ना फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में पॉडकास्ट है, मुझे ठीक होना है। कबीर कैसे होगा तू? पूछा। व्हेनेवर आई वेंट टू द फिजियोथेरेपिस्ट, मैं उन लोगों के साथ मस्ती कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, हंस रहा हूँ, खेल रहा हूँ, और मैं हंस रहा था ना तो मेरे को एम्बेरसमेंट होता था, क्योंकि मेरा यही पार्ट स्माइल होता था, ये स्माइल ही नहीं होता था। तो मेरा एम्बेरसमेंट होती थी। पर है ना मैं फिर भी वो करता था। वहाँ का उसका एक प्रोसीजर है कि आफ्टर द शॉक यू हैव टू स्टार्ट मसलिंग, सो यू हैव टू स्टार्ट डूइंग ऐसा। कैमरा में देख के बोल रहा हूँ, मिरर में देख के। राइट राइट पर उसने पता है मुझे क्या बताया? बोले कभी तू पहला ऐसा इंसान है जिसको बेल्स पॉल्जी हुआ है, तेरा फेस पैरालाइज हो गया है, और तू आके हमारे साथ हंसी मजाक कर रहा है, बातें कर रहा है, मेरे स्टाफ को हंसा रहा है, खुद भी हंस रहा है। बोले जो दूसरे आते हैं ना, बोले वो लोग मास्क पहन के रखते हैं, हमारी आंखों में नहीं देखते हैं, सैड होते हैं, डिप्रेस होते हैं, अब हमारा क्या होगा, कैसे होगा। मैंने बोला ये मेरा हीलिंग प्रोसीजर है। आफ्टर दैट आई यूज्ड टू गो होम, आई यूज्ड टू लुक इन द मिरर एंड आई यूज्ड टू स्माइल, और मैं ब्रश करते करते माय गॉड आई एम सो हैंडसम ऑलवेज। You are trying to visualize yourself. No, I am doing the visualization. I'm Okay. not trying to do it. Okay. I'm doing it. Okay. All right. So I'm visualizing myself. Wow. Okay. And then when I'm looking at myself, तुम सोचो कि मेरा विजुअलाइजेशन पावर मैंने कितना स्ट्रॉन्ग करके रखा होगा कि जब मैं अपने आप को मिरर में देख रहा हूँ, इवन विद दैट काइंड ऑफ फेस, आई एम स्माइलिंग, आई एम टेलिंग आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड। 26th या 25th डे हुआ। शी इज़ लाइक अच्छा अभी अपना एक वीक, बिकॉज शी वॉज नॉट द वन टेकिंग केयर ऑफ मी, इट वॉज हर स्टाफ वॉज टेकिंग केयर ऑफ मी। शी इज़ लाइक अच्छा अभी ना अपन वी विल डू दिस, हफ्ते में एक बार आएंगे। मैंने नहीं आई एम हील्ड, कम एंड चेक इट। चला ओके आई विल असेस यू फिर आके शी कम्स, शी इज चेकिंग इट, डू इट, कबीर यू 95% हील्ड। तो देन आई टोल्ड यू आई विल बी हील्ड, व्हाई आर यू सो शॉक्ड? शी इज लाइक बट ये कभी हुआ ही नहीं है। तो मैंने बोला हाँ बट मैंने बोला था ना होगा, राइट तो हुआ है। So when I'm talking about the reason I brought this up in a lower frequency, I could have taken that lower frequency, I could have felt self-pity, अपने आप को बुरा मान सकता, अरे यार मेरा फेस ऐसा हो गया, मैं रो सकता था, सैड हो सकता था, अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे करूँगा, मैं शूट्स कैसे करूँगा। I could have done that, Yes. but I chose The other not to go way. into the I came back to my frequency, higher frequency. I laughed, I smiled, I played around, I did everything. I told myself my body is healing and this is my free zone, my time zone. मैंने ना कुछ काम नहीं किया 25 दिन, मैंने चिल मारे राइट राइट because I wanted to heal. राइट अगर वो मैं नहीं करता तो फिर क्या होता? I would have taken longer. यस And here I am sitting again in March with you podcasting, you know. दिस इज डेस्टिनी Right? This is destiny. Right? This is That's how it destiny. is.
तो जैसे आपने अपना एग्जांपल दिया, तो इट इज़ प्योर डेस्टिनी, व्हाट आई जस्ट हर्ड फ्रॉम लास्ट 10 मिनट्स, इट इज़ प्योर डेस्टिनी एंड यू चोज दैट पाथ एंड दैट इज़ व्हाई यू एंडेड ओवर हियर. यस. एंड इस समय इस पॉडकास्ट में काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है, और एंड में एक ही चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जब मैनिफेस्ट करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो या फिर विजुअलाइजेशन हो, जो भी हो, स्पेसिफिकली एक इंडिविजुअल को अपने गोल्स शॉर्ट टर्म डिसाइड करने चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म गोल से डिसाइड करने चाहिए? बोथ हैव लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. ओके. बेसिकली यू कैन राइट डाउन, जब आप एक मैनिफेस्टेशन के विजन बोर्ड बनाते हो, you can have different vision boards, right? You can have different thought processes, so write it down. What is your long term goal? Right. आपको करोड़पति बनना है, 10 करोड़ कमाने. Right. अगर आप अभी के लिए 50,000 रुपये बना रहे हो, तो 10 करोड़ रुपये cannot be your short term goal. Yes. है ना? Yes. 10 करोड़ रुपये के लिए long term goal. Right. Possible है, absolutely. Yes. आज 1,000 रुपये कमाने वाला भी 10 करोड़ बना सकता है. Right. और 10 करोड़ कमाने वाला भी 1,000 रुपये पे आ सकता है. Right. But is it possible? I mean, take example of a Dolly chai wala, right? Yes. This man was making chai. He uses passion. और आज वो देखो किधर है. पण अगेन उस फॉरन नहीं हुआ, उसने बहुत सारी मेहनत डाली है उसके पीछे. जो लोग उसको अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं आफ्टर सीइंग हिज सक्सेस, कि यार यार चाय वाला कैसा बन गया, राइट, उसके ना पुराने पहले वीडियोस जाके देखो. यस, कि वो क्या मेहनत कर रहा है, क्या क्या हरकतें कर रहा है जो आप नहीं कर सकते हो, तब जाके वो वायरल हुआ. यस. So he is done. Action. आपको पता? Actions takes action matters. So long term and short term goal both has to be taken care of. Yes. दोनों करना है. Short term goals में आप सोचो 50,000 बना रहे हो, आपको 1-1.5 लाख पहुंचना है. That will be a short term goal. Can it be reached? Very easily. But eventually अगर हम देखें, what I personally feel, अगर हम gradually goals को बढ़ाते, your vision chart eventually gets faster. Yes. कैसे results faster देते हैं. हाँ. Yes. और when you start doing this consistently, yes, that gets stuck into your subconscious. Right. Subconscious. Right. It's the most subconscious mind is the most powerful tool that God has given you. Okay. हम usually इसको use कर सकते हैं, especially while you are sleeping. Right. So if somebody wants to know how to do that, okay, when you go to sleep, okay, you know हम क्या करते हैं ना usually सोने के टाइम पे. Right. हो गया. बाप रे बहुत थक गया यार. Right. आँखें दुख रही है. बहुत difficult दिन था. Right. और आप सो जा रहे. तो आपने अभी क्या हो गया, आपने लास्ट वो अफर्मेशन क्या बोले? थकान बोले. तो आप अभी सोने के टाइम पे आपने आपके सबकॉन्शियस माइंड को बोला है कि आप बहुत डिफिकल्ट दिन था, बहुत थक गया हूँ, आंखें बहुत दुख रही है. तो आप जब ये उठोगे यू गोना बी टायर्ड. यस, वो स्टेट ऑफ माइंड वही स्टेट ऑफ माइंड रहेगा. बट अगर आप सोने के पहले ये मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन जो मैंने आपको टेक्निक बताई, राइट, वो अगर आप की, तो आपको क्या करना है, जो भी आपके लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड करना है, मूवी देखना है, नेटफ्लिक्स करना है, जो भी करना है कर लो. राइट. बेड पे सोने के पहले either you read a good book, right, okay, that is also a good way of training your subconscious mind, reading. Read a good book or sit there, meditate and use your visualization with music if you can, best. And once that is done, this phone should not come back into your hand. At that point of time, just go to sleep. I promise you, अगर आपने ये किया, आप नेक्स्ट डे फ्रेश उठोगे, आपको सपने भी बहुत अच्छे अच्छे आएंगे और आप बहुत रिलैक्स रहोगे. राइट. और वाइस वर्सा, you can do what I just said, you know, it's like you choose your own pattern. Yes, 100%. So simple. Manifestation works. You know, एक चीज़ है, law of attraction is either working for you or it's working against you. But it's working. It's working. You have to choose what you want. You have to choose. You wanted to make it work for you. Yes. Manifestation is your birthright. Yes. But you have to learn how to. तो swim करना है, पहले float करना सीखो, steps लो, फिर तुम समुद्र में डुबकी मारो. बोले आज से मैं manifest करूँगा करके डुबकी मार लिए, बोले हो गया. Not possible. Yeah, it's not going to work. Failures. That's what happens. और इस समय मैं कहूँगा इस पॉडकास्ट के थ्रू और आज के इस पॉडकास्ट के एपिसोड के थ्रू मैं कहूँगा जो ऑडियंस का हमारा माइंडसेट था इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और या फिर मैनिफेस्टेशन या विजुअलाइजेशन या फिर स्पेसिफिकली मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, जो 5 से 6 प्रोस्पेक्ट्स हमने इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में डिस्कस किए हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा काफ़ी सारे चीज़ें जो हमें नहीं पता थी वो हमें पता चली और बहुत सरल तरीके से आपने समझाया कैसे विजन चार्ट बनाया जाता है, कैसे अपने माइंडसेट को ट्रेन किया जाता है और कैसे अपने डेस्टिनी का पाथ आपको चूज़ करना है. तो काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कबीर जी आपका कीमती समय देने के लिए.
और इस पॉडकास्ट के थ्रू हमारी ऑडियंस को इस अलग साइंस के थ्रू इस अपनी लाइफ को और बेटर कैसे बना सकते हैं, इस पर्टिकुलर साइंस को अपने लाइफ में कैसे इन्वॉल्व करके अपने टारगेट्स, अपने गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में बताने के लिए थैंक यू वेरी मच। नो, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। Right. आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने मुझे आपका ये कीमती वक्त दिया, आप आए, आपने सोचा कि मैं कुछ अच्छा राइट थॉट प्रोसेस ला सकता हूँ। राइट एंड आई होप द ऑडियंस हैड ऑल्सो एन्जॉयड दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट जो मैंने आज शेयर किया है सर के साथ, इट्स ऑल माई ओन लर्निंग्स, Right. यानी ये अपने लाइफ में यूज़ किया है जो मैंने Right. आज सिखाया है। राइट मैं एंड में खाली ये एक या दो ही चीज़ बताना चाहूँगा। Please, please, नंबर वन, please. प्लीज़ बी कंसिस्टेंट, प्लीज प्लीज़ बी कंसिस्टेंट। यू हैव टू बी, यस, यू हैव टू बी। solutions are simple, we make them complicated। यस यस सिंपल है, सिंपल रहने दो, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, करो, करो, that's it। तभी जाके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जाके रिजल्ट मिलेंगे। एनीथिंग, कोई भी किसी भी चीज़ में अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, कोई भी चीज़। बी कंसिस्टेंट। यस यस, थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक यू, थैंक्स।